हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला जो आप लोग का क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहे थे, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम आप लोग के एक्सरसाइज करवाने वाले हैं 3.2 का, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण को सोल्व करते हैं। तो फिलहाल ये आप लोग का पहला प्रश्न है। एक बार 3.2 आप अपने बुक से सवाल ज़रूर देख लीजिएगा एनसीईआरटी का। देखिए, पहला सवाल था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। यानी कि आपको सबसे पहले समीकरण का एक युग्म बनाना है और उसके बाद उस समीकरण को ग्राफ के मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी कि 10 गो टोटल विद्यार्थी है जो प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लड़का और लड़की की संख्या को x और y करके, जैसे हम मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं, लड़कों की संख्या को मान लेते हैं x एवं लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y। ठीक है, आप यहाँ पे उलट के भी मान सकते हैं, लड़कों को आप y मान सकते हैं, लड़कियों को भी x मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण का रूप सिर्फ चेंज होगा, लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा प्रश्न से चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों टोटल मिलाकर 10 गो है, यानी कि x + y बराबर आप लिखेंगे 10। ये समीकरण आपको एक बन जाएगा, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 गो है। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा था कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए, यदि लड़कियों की संख्या, ये जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब लड़की की संख्या ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए लड़का वाला में हम 4 जोड़ देंगे ताकि ये दोनों एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इससे आप एक समीकरण बना सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं x या उधर ही ले चलते हैं, x + y, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उधर ले चलते हैं, इधर 4 छोड़ देते हैं, x उधर जाएगा तो -x + y, या इसी को ऐसे कह सकते हैं -x + y बराबर 4। ये समीकरण आपका 2 बन चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका ग्राफ खींचना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण, अब यहाँ से अभी मेन पॉइंट आपका x + y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं, ऐसे करके y बराबर 10 - x। ठीक, और इसको समीकरण आप 3। अब यहाँ से एक बॉक्स तैयार करिएगा कुछ इस तरह से, और इसमें आप अपना मन से x का मान और y का मान निकलेगा। जैसे x और y यहाँ पे लिख दिए। x का मान आप सोचिए इस समीकरण में यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, तो आप क्या क्या रख सकते हैं, x का मान अगर हम सपोज करते हैं कि 3 लेते हैं। ठीक है, x का मान क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 आएगा। और आप x का मान चाहे तो 0 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं 10 भी ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे x का मान 10 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान अगर 10 लेंगे तो y का मान हमें 0 मिलेगा, या अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 10। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिएगा तो -x + y बराबर कितना है, 4 है। या इसको आप वैसे ही कह सकते हैं, y बराबर कितना, -x इधर आके +x + 4 था। ठीक, ये समीकरण आप इसको 4 मान सकते हैं, वही चीज़ जो सेम है। और इसको आप बॉक्स बनाएंगे उसी तरह से, जैसे यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो आपका समीकरण था, इससे हम x बराबर देख लीजिए y है ना, y बराबर x + 4, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे x का मान आप अपना मन से यहाँ रखेंगे। अगर आप x का मान 3 रखिएगा, सपोज करिए x का मान 3 रखते हैं, तो 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और x का मान अगर मान लीजिए 0, x का मान y का मान अगर हम 0 रख देते हैं,
ठीक है, या -4 ले लेते हैं एक्स का मान लेते हैं -4, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, यानी कि -4,0 इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, फिलहाल आप इस बात को समझ लीजिए, अगर 3 लिए हैं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, लेकिन एक्स का मान अगर -4 लेंगे तो -4 में से +4 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब चलिए अब इसका हम आप लोगों को ग्राफ खिंचाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए आपको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ग्राफ देखिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ खींचे, हम आपको ग्राफ पेपर पर भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको खींचना एक बार याद दिला देते हैं कि कैसे खींचा जाता है। देखिएगा कुछ इस तरह से, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बीच में ओरिजिन यानी एक्स एक्सिस या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और इधर एक्स डैश होता है, नीचे में वाई डैश होता है, ठीक है। अब हमें पॉइंट क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा इस में बॉक्स से आप देख लीजिए, आपको 10,0 चाहिए, तो 10,0 मतलब है कि आप यहाँ से मान सकते हैं 1 करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम यहाँ पे 10 ले लिए हैं, तो ये आपका 10,0 आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। दूसरा फिर कह रहा है एक्स का मान 0 है, वाई का मान 10 है, तो 0,10 निकालना है, तो ऊपर में जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इस तरह से हम ये 0,10 आपका एक पॉइंट हुआ। अब इस दोनों पॉइंट को करना क्या है, मिला देना है कुछ इस तरह से, ये आप ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन आपका बन गया, और इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं x + y बराबर कितना था 10, ठीक है। ये ग्राफ खींचा गया। उसके बाद आप क्या करिएगा, दूसरा पॉइंट पर आते हैं, ये है आपका x के मान 3 और y के मान है 7, तो x का मान 3 लीजिए 1 2 3, और y का मान 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमें लगता है ये वाला पॉइंट आपको नज़र आएगा, तो इसको हम 3,7 बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और है, एक्स के मान -4 और 0, -4 मतलब नीचे इधर आना होगा, एक्स के मान -1 -2 -3 -4, यानी ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आएगा -4,0। अब इसको अगर आप मिलाएंगे कुछ इस तरह से मिलाइएगा ऐसे, ठीक है, इसको सीधा रेखा से मिलाना, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये मिला, तो ये इसका इक्वेशन क्या था, आप लिख सकते हैं कि x + y, या ऐसे था x + 4 बराबर में क्या था y, ये आप ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे -x उधर जाएगा तो -x + y बराबर 4 भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन आप लिख दिए हैं। अब देखेंगे इस ग्राफ से कि दोनों जो है ना एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, और कहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका लिखिएगा पहले कटान बिंदु, कटान बिंदु जो है आपका कितना है 3,7 है, और कॉमा के पहले जो मान होता है वो x का मान होता है, कॉमा के बाद वाला मान जो होता है वो y का मान होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या आया, x का मान 3 आया, तो x किसको माने थे ये अभी आप समझ लीजिए। तो अतः आप लास्ट में लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या को आप x माने थे, और x का मान आपके पास 3 आया है, एवं लड़कियों की संख्या क्या माने थे आप, y माने हैं, और y का मान 7 आया, यानी कि लड़का की संख्या 3 है और लड़की की संख्या ज़्यादा था, ये शुरू में ही हम आपको बताए थे, तो ये आपका 3 और 7 आपका आंसर है। तो ये था ग्राफ खींचकर हम x का मान और y का मान निकाल दिए। अब इसको थोड़ा सा हम आपको ग्राफ पेपर पर बता देते हैं कि ये जो है ग्राफ पेपर पर इस तरह से आप बनाएंगे, जो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, ताकि आप ग्राफ पेपर पर भी आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर पॉइंट आपको हम बताए थे कि आपका एक पहला पॉइंट जो था वो आपका 10,0, तो यहाँ पे 10,0 था। यहाँ पे आप थोड़ा सा कलर का चेंज करते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझेंगे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये 0,10 है, एक सेकेंड, ये कलर नहीं दिख रहा है, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका 0,10 है ये पॉइंट, और इस दोनों को मिला दिए। उसके बाद एक पॉइंट हम आपको बताए थे कि यहाँ पे आपका 3, कितना था 7 था, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला ये था -4,0, ठीक है। अब इसको दोनों को मिलाए तो इस तरह से बना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एकदम x के मान ये जो है था, x के मान आपका 3 है और y के मान कितना है 7 है। इस तरह से भी ग्राफ पेपर पर आप इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। हम आपको वहाँ पर बना कर बताते और ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का पहला प्रश्न, एक बार इस चीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छा से। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए ये है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, एक बार पढ़िएगा थोड़ा सा
प्रश्न को एक दो बार पहले से पढ़ ले रहिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, यानी कि 5 गो कलम और 7 गो पेंसिल अगर खरीदेंगे तो 50 रुपया देना होगा, जबकि 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम अगर खरीदेंगे तो 46 रुपया देना होगा। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य जो है आप लोगों को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो है मान लेते हैं 100 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। ठीक है, उसी तरह से एक तथा एक कलम का मूल्य जो है हम मान लेते हैं y रुपया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से अगर हम देखें, अगर प्रश्न से लिखेंगे तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझिएगा। प्रश्न से क्या कह रहा था, 5 गो पेंसिल खरीदा है और 7 गो कलम, तो इसीलिए हम 5x लिखेंगे और प्लस में 7y लिखेंगे, जोड़ जाड़ के कितना पैसा देना होगा 50, और ये समीकरण आपका 1 बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक गो कलम का दाम हम 100 रुपया माने थे और एक पेंसिल का दाम 100 रुपया माने थे, 5 पेंसिल खरीदा इसीलिए यहाँ पर 5x लिखा गया है, और एक कलम का दाम y रुपया था और 7 गो खरीदा था इसलिए 7y। फिर जो है दूसरा बार जो प्रश्न में अगर पढ़ेंगे तो इस बार 7 गो पेंसिल खरीदा है यानी 7x, और 5 गो कलम यानी 5y, और तब जाके इसको कितना दे रहा है 46 रुपया, और ये समीकरण 2 आपका हो गया। तो ये समीकरण तो आप आंसर समझ गए, अब इसको सॉल्व करके आपको x और y का मान निकालना है जो ग्राफीय विधि से। चलिए अब हम आप इसको बताते हैं ग्राफीय मेथड से। देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से लिखेंगे, तो समीकरण 1 से आप गौर से देखेंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम लोग इससे y का मान निकालेंगे, तो पहला समीकरण है 5x + 7y बराबर के बाद कितना है 50 है। इसे जब y निकालिएगा तो 7y बराबर हो जाएगा 50 - 5x। ठीक है, और इससे हम y का मान निकाल लेते हैं, तो 50 - 5x और बटा में आ जाएगा 7, और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा। ठीक है, और इससे यहाँ से आप एक बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स में आपको मान बैठाना है। ठीक है, इस तरह से बॉक्स में आपका एक x हो गया, एक y हो गया, और यहाँ पे कम से कम 2 मान जो है आप लोग को बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम x का मान सोचिए कि हम क्या क्या रख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो x का मान अगर आप मान लीजिए 7 रखते हैं, ठीक है 7 रखते हैं तो 7 × 5 = 35, नहीं 5 रखिए x का मान, तो आपसे कट जाए। याद रखिएगा इसमें आपको वही मान रखना है जो कट कुट के सीधा सीधा आ जाए। ठीक, तो अगर हम मान लीजिए 7 रखते तो 7 × 5 = 35 हो जाता, और 50 में से 35 घटाते तो 15, 15/7 तो कटता नहीं, तो 5 रख के देखिए, तो अगर हम 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक, 5 × 5 अगर 25 है तो 25 यहाँ पर रखेंगे तो आपका कटेगा नहीं। ठीक ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा 0 रख के देखते हैं। अगर हम मान लीजिए x का मान 0 रख दिए, x का मान क्या रखें 0 रखेंगे तब 50/7 तो भी नहीं कटेगा, इसीलिए आपको x का मान लेते हैं कि 7 एक y का मान 7 रख देते हैं। एक सेकेंड, इसमें हम मान ऐसा रखना है जो कटकुट के आए। तो अगर हम मान लीजिए 10 रखते हैं तो 10 × 5 कितना आएगा 50, x का मान सपोज करते हैं 10 रख देते हैं। ठीक है, 10 × 5 = 50, 50 में से 50 गया 0, यानी कि ये आपको y का मान 0 निकल के आएगा। फिर आप सोचिए 5 × 5 = 25 नहीं रख सकते थे, 7 × 5 = 35 नहीं रख सकते, 3 रख के देखते हैं, 5 × 3 = 15, यानी 50 में से अगर 15 घटाएं तो कटेगा कि नहीं, ये 35/7 कट जाएगा, यानी 3 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा 7 × 5 = 35, यानी कि 5 मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा ही मान थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और अगर आप सोचेंगे तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। उसके बाद आप फिर लिखिएगा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 अगर देखेंगे तो 7x + 5y बराबर के बाद कितना है 46 है। इससे भी आपको y का मान निकाल लीजिएगा तो 46 - 7x हो जाएगा। इसे आप y बराबर लिख सकते हैं 46 - 7x और बटा में आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए। अब इसी से आपको करना क्या होगा, बॉक्स बनाना। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, मान बैठाना होगा, तो बॉक्स बनाइए। ठीक है, मेन यही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है कि आपको मान सोचना है, x है y है। ठीक, अब x का मान आपको क्या रखेगा, अगर x का मान 0 रखिएगा तो काम तो बनेगा नहीं, तो 6 रख के देखते हैं। 7 रखेंगे तो 7 × 7 = 49 नहीं, 3 × 7 = 21, इससे भी आपका काम नहीं बनेगा।
तो अगर मान लीजिए y का मान हम क्या रखें, x का मान कि ये कट कुट के आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ सोचना। 7 या 21 अगर हम 3 रख देते हैं x का मान, सपोज करते हैं हम 3 रखते हैं, तो 46 में से 7 या 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये 2, हाँ 5 बचे 25 कट जाएगा, यानी 5 बार में ही कट जाएगा। फिर आप सोचिए कि अगर हम क्या x का मान अगर मान लीजिए 7 छक 42 है, यहाँ पे आपका 46 है ना, तो क्या रखे कि मान जो है आपका x का मान अगर हम 0 रख दें, तो 0 रखे तो भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। 7 छक इसका मान हम लोग और सोचते हैं। इस बार जो है एक माइनस में भी मान आपको रखना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे देखिए कोई भी अंक जो है पॉजिटिव रखने के बाद ये कट न, क्योंकि बटा में 5 है, ठीक है। और जब तक ये 6 और ये पूरा 0 के रूप में नहीं आएगा तब तक कटेगा नहीं, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x का मान इस बार -2 रख देते हैं। -2 रख के चेक करते हैं तो -7 दूना 14 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में ये 7 दूना 14 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 1 6, 60, और 60 बटा 5 तो कट जाएगा 12 बार में। इसीलिए x का मान -2 रखते हैं, तो y का मान हमें क्या मिलेगा, वो 12 मिलेगा, ठीक। अब और भी मान आप सोच सकते हैं, वैसे हम इतना जल्दी में ये मान आप रखते हैं। अब चलिए अब इसको थोड़ा सा ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पर तो ये इस चीज़ को हम आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके ही बताते हैं, सिंपल सी बात है, ताकि आप इस बात को समझ पाए। ये है आपका, पहले लाइन आप खींच लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है आपका बीच में ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु है, ये x एक्सिस है, ऊपर में आपका y है, ये x डैश है, और ये क्या है y डैश है, ठीक है। अब पॉइंट को देखते हैं थोड़ा सा। इस पॉइंट को अगर हम देखें, पॉइंट हमारा 10,0 है, मतलब एक 10 पे हमें मिलेगा। तो 10 सपोज करते हैं, मान लेते हैं इस बार y के मान अगर हमें -12 मिला है, इसका मतलब यह है कि नहीं, y का मान 12 है, ठीक है। 12 तक हमें बड़ा मान चाहिए, तो लेते हैं, गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या 12 तक हो गया। तो यही मैक्सिमम 12 तक है, इसीलिए हम 12 तक माइनस में भी आपको जाना है इधर, तो -1 -2, ठीक। और नीचे आप अगर आए तो इस तरह से खींच दिए। अब देखिएगा ध्यान से, इस ग्राफ को छोड़िए, पहले इस चीज़ को समझिए। 10,0 कहाँ है, तो 10,0 आपका x एक्सिस पर, ये है आपका 10,0, ठीक है। ये पे 10 है, 10 पर है। और एक जो है आपका 10,0 के बाद जो है आप देखेंगे 3,5 है, तो 3,5 मतलब x के मान 3 और y का मान 5, 1 2 3 4 5, ये सामने आपका यहाँ पे लगना चाहिए। ये है आपका 3,5। इसको अगर हम मिलाएं कुछ इस तरह से, अगर लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा इसको सीधा करके आप खींचिएगा, स्केल से जब आप खींचेंगे तो आपका सीधा बनेगा। ये थोड़ा हाथ से है तो इसीलिए टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। इसको आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये लाइन आपका जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन कितना था, 5x प्लस में 7y बराबर के बाद कितना था, 50 था, ठीक। उसके बाद एक और लाइन जो पॉइंट हमारे पास आया है 3,5, ये तो सेम पॉइंट है 3,5, यानी कि यही पॉइंट हमें मिलेगा 3,5 दूसरा में। और x का मान हमें -2 मिल रहा है इस बार, और 12 है y का मान, ठीक है। तो x का मान कितना है, -2, तो -2 तो यहाँ पर आ जाता है, ये -2 है, और y का मान 12 मिल रहा है, मतलब 12 लगभग यहाँ पे है आपका, ये वाला पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे कुछ इस तरह से, ये आपका लाइन मिलेगा। तो दोनों अगर आप देखिएगा तो इस पॉइंट पर कट रहा है, यानी कि कटान बिंदु जो है आप लोग का ये वाला है। तो आप कहेंगे कटान बिंदु जो है आप लोग का कितना है, कटान बिंदु, यहाँ पे आप पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा, कितना था, -2,12 था, ठीक है। और इसका समीकरण भी लिख दीजिएगा। इस समीकरण कितना था, 7x प्लस 5y बराबर के बाद 46 था, ठीक। कटान बिंदु आप देख रहे हैं कि 3,5 है, यानी कि x का मान आपका 3 है और y का मान कितना है, 5 है। तो ये आपका x और y का मान आ गया। अब x किसको माने थे, y किसको माने थे, अतः आप लिख दीजिएगा, अतः पेंसिल की कीमत, पेंसिल का मूल्य जो है कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान 3 रुपया हो गया। एवं कलम का
मूल आप y माने थे तो y का मान 5 आया है, यानी कि 5 रुपया है, और ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, तो इसको ग्राफ पेपर पर भी आप खींच लीजिएगा। कुछ इस तरह से हम ग्राफ पेपर पर छोड़ देते हैं। ग्राफ पेपर पर खींचेगा तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा, यानी 3,5 पर जो है आप लोग का कटान बिंदु मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जो है ग्राफ आपका खींच लीजिएगा। ये जो अभी हम ग्राफ खींचे हैं कुछ इस तरह से। उम्मीद है आप इससे दोनों प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो अब हम आप लोगों को अगले नंबर प्रश्न पर ले चलते हैं। देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने ये है। देखिए, प्रश्न आप लोग के सामने में ये है। दूसरा नंबर कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे छाटेंगे मान A1 5, B1 -4, C1 8। ठीक है, इस तरह से A2 7, B2 6 और C2 हो जाएगा -9। ठीक है, मान छाट लिए। मान छाटने के बाद आपको करना क्या है, उससे तुलना करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। अब निकालते हैं A1/A2। A1 का मान 5 है, 7 है A2 का मान। B1/B2 जो हम आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे, ये तो कटेगा तो -2/3 आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। और C1 C2 है तो ये आ जाएगा 8/-9, ये तो कटेगा नहीं। तो अब आप देखिएगा तो पहला और दूसरा जो है आप लोग को बराबर नहीं है। तो चूँकि लिखिएगा कि A1/A2 बराबर 9 है B1/B2 के, इसीलिए इसका जो है आप लोगों को क्या होगा, इसका रेखाएं जो है समपाती होगा या प्रतिच्छेद होगा या समांतर होगा। तो ये क्या है, इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसका एक हल होगा, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक हल होगा। और एक हल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे प्रतिच्छेदी होता है। तो यह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा या होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा। यह रेखा कैसन होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि एक हल होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि पहला और दूसरा बराबर ना हो तो वो एक हल होता है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसको भी हम डायरेक्ट छाटेंगे। A1/A2 तो 9/18, ये कटेगा 1/2। अब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं B1/B2 3/6, 1/2, C1/C2 12/24, 1/2। तीनों बराबर है तो लिखेगा, चूँकि A1/A2 B1/B2 बराबर है C1/C2, इसीलिए क्या होगा, इसका अनगिनत हल होगा। इसका अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा तो आप बताइए अनगिनत हल होता है कब, जब एक रेखा जो है एक ही रेखा पर आकर सूत रहे, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, समपाती बोलते हैं। क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है, तभी जाके अनगिनत हल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप थोड़ा सा ये आप जल्दी में भी समझ सकते हैं, क्योंकि पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप इसमें क्लियर कर पाए होंगे। A1/A2 6/2 तो 3 आया। B1/B2 तो -3/-1, यानी कि 3 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और C1 C2 निकालेंगे तो 10/9। तो 2 को बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि A1A2 बराबर है B1B2 के, लेकिन बराबर 9 है C1 C2 के। तो इसलिए बताइए ऐसा क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। अब बताइए कोई हल न होता है कब, जब दोनों रेखा जो है एक दूसरे के समांतर होता है, तो ये आप कहेंगे क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक और इसका तीसरा नंबर प्रश्न वैसा ही सेम है। देखिएगा, अनुपात तो वही सेम चीज़ निकालना है, तुलना कर ज्ञात करना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो सेम तरीका से हम वही छाटेंगे। संगत कब होता है, जिसका हल होता है, जिसका हल हो। हल में आपका एक हल हो, एक या अनंत, अनंत मतलब अनगिनत, तो उसको हम संगत बोलते हैं। लेकिन जिसका कोई हल न होता है, कोई हल न होगा, तो उसको हम लोग असंगत बोलते हैं। तो सेम कंडीशन से छाटेंगे। A1A2 निकालिए। A1A2 तो 3/2,
B1 B2 तो 2/-3 और C1 C2 निकालेंगे तो 5/7। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला और दूसरा जो दोनों सेम नहीं है, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में, और ऐसे भी उल्टा हुआ है, ठीक है। तो लिखेगा A1 A2 बराबर 9 है B1 B2 के। इसका मतलब कि इसका एक हल होगा, इसका एक हल होगा, एक मतलब अद्वितीय होता है, एक हल होगा। तो एक हल होता है तो इसका मतलब यह क्या होगा, यह संगत है। अगर हल होगा इसका मतलब कि संगत है, हल नहीं होगा इसका मतलब असंगत है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सेम उसी तरह से निकालेंगे A1 A2 तो 2/4 यानी कट के 1/2। B1 B2 निकालेंगे तो -3/-6 कटेगा तो 1/2, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, और 3/6। C1 C2 निकालेंगे तो 8/9। देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि A1 A2 जो है B1 B2 के बराबर है, लेकिन बराबर 9 है C1 C2 के। 2 को बराबर दिख रहा था, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह समांतर है, इसका कोई हल नहीं होगा। अब बताइए, कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत है कि संगत है, तो ये क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और समांतर होता है तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ये जो है आप लोग का इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, A1/A2। A1 का मान थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा 3/2 है, और इसका 9 है। ये थोड़ा सा बना देते, 3/2 भाग में ये 9 है, उलट जाएगा तो 1/9, इसको काटिए तो 1/6 निकल के आएगा। B1 B2 कितना है, 5/3 है, और बटा में -10 है। सेम उसी तरह से 5/3 ये उलट जाएगा, 10 को उल्टेंगे तो -1/10 लिखेंगे, काटिएगा तो माइनस में 1/6 आएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों तो बराबर है नहीं, तो C1 C2 निकालिएगा तो 7/14, और ये कटेगा तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा जो है बराबर नहीं है, पहला दूसरा बराबर नहीं है, क्योंकि एक माइनस में है और एक क्या है, प्लस में है। इसका मतलब कि क्या कहेंगे, इसका एक हल होगा, इसका एक हल होगा। अगर एक हल होगा तो इसीलिए ये क्या होगा, यह संगत होगा, संगत होगा। एक हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका देखिएगा, सेम उसी तरह से निकालेंगे A1 A2 तो ये 5/-10 काटेंगे तो -1/2। B1 B2 निकालिए तो -3/6 काटिएगा तो -1/2। C1 C2 निकाले तो 11/-22 से काटेंगे तो -1/2। इस बार तीनों आपको बराबर दिख रहा होगा, A1 A2, B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर है, तो इसका कितना हल होगा, तो इसका अनंत हल होगा, या अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल अगर है तो भी यह क्या है, संगत है, क्योंकि हल हो रहा है इसका मतलब यह संगत है। जिसका हल नहीं होता उसको असंगत बोलते हैं, ठीक है। इसका लास्ट सवाल ये आपका 5वां है, निकालते हैं A1 A2। 4/3 है, ऊपर में बटा में 2 है, तो 4/3 रहेगा, ये उलट जाएगा, 1/2 भाग में है तो गुना में जाएगा, था इसको काट देते हैं तो ये 2/3 आपका आया। B1 B2 निकालते हैं तो 2/3 ही रहेगा। C1 C2 निकालते हैं तो 8/12 काटिएगा तो 2 चौका 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 चौका 8, तो 2/3 ही। तीनों का मान आप देखिएगा तो इसमें सेम आ रहा है, मतलब चूँकि आप लिख सकते हैं A1 A2, B1 B2 और C1 C2 क्या है, बराबर है, इसीलिए इसका अनगिनत हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। और जब अनगिनत हल होगा तो ये क्या होगा, संगत होगा। जिसका न हल हो उसी को असंगत बोलिएगा, ठीक है, इसका संगत होगा। ये था आप लोग का लास्ट प्रश्न, जो हम आपको 3 प्रश्न तक छोड़ देते हैं, ये 1, 2, 3 नंबर प्रश्न तक, फिर हम आपको नेक्स्ट प्रश्न से आप लोग का 3.2 का जो प्रश्न बचा है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में बता दिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.2 के शेष क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।